देखिए, संघर्ष का अकेलापन जो काटता है, उजाला वही बाँटता है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में हैं और त्रिवेणीगंज में जो बच्चे आप लोग देख रहे हैं, इन लोगों का 10th में अच्छा रिज़ल्ट आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ बिहार टॉपर और जिला टॉपर को जिस तरह से मान-सम्मान मिलता है, इन लोगों को नहीं मिलता है, क्योंकि ये लोग कम नंबर लाए हैं इसलिए। सिर्फ़ नंबर का क्या फ़र्क रहता है कि 2, 4, 5, 10 नंबर का फ़र्क रहता है। तो इन लोगों का कहना हुआ कि सर हर जगह सभी का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप जाते हैं और सभी को बढ़ाते हैं, सभी को दिखाते हैं, तो क्या हम लोगों का अधिकार नहीं है कि मीडिया में आकर के बताए, दिखाए? अरे नहीं बाबू, सबका इच्छा है, सबको दिखाना चाहिए, सबका अधिकार समान है। उसी बीच अभी हम पहुँचे हुए हैं और इन सारी बच्चियों से हम लोग जानेंगे कैसा इन लोगों का स्टडी रहा, किस तरह का तैयारी था और किस तरह का जो है रिज़ल्ट क्या उतना ही आया है या उम्मीद से कम भी आया है? चलिए, क्या नाम है आपका? सोनी कुमारी। सोनी। कितना नंबर लाए हैं आप? 344। 344। यस सर। क्या इससे ज़्यादा उम्मीद था या कम? सर ज़्यादा था। ज़्यादा था। कम दे दिया बिहार बोर्ड ने। यस सर। चलिए, आगे क्या सपना है? आगे क्या करना चाहती हैं? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस। यस सर। चलिए, आपका क्या नाम है? सालो कुमारी। कितना नंबर लाए हैं? 304। कहाँ पढ़ते थे? बीपी सर। कहाँ? बीपी मैथ एक्सपर्ट। यहाँ पे पढ़ते थे। जी। अच्छा, ये बताइए तैयारी कैसा था आपका? अच्छा था। अच्छा था। जी। मतलब कैसा आप लोगों को सहयोग मिला फैमिली की तरफ से? अच्छा। कहाँ घर हुआ आपका? मंगल बाजार त्रिवेणीगंज। तब तो नज़दीकी हैं आप, बराबर डेली आते थे क्लास? जी। चलिए, आपका क्या नाम है? संगीता कुमारी। कितना नंबर लाई हैं? 424। 424। आगे क्या करना है? आगे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है, तैयारी करना है ना? जी। चलिए, आपके पापा क्या करते हैं? पापा मुर्गी फार्म खोले हैं, बिजनेस मुर्गी करते हैं। बिज़नेस करते हैं, चलिए बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? रिया भारती। कितना नंबर लाए हैं? 348। क्या सोच करके रखे हैं? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। कैसा तैयारी था? तैयारी अच्छा था, लेकिन बिहार बोर्ड हमें उतना मार्क नहीं दिए। बिहार बोर्ड से मतलब शिकायत है ना? हाँ। काहे? काहे कि जो विद्यार्थी पढ़ने में तेज नहीं था उसका अच्छा आया, हम पढ़ने में अच्छे थे तो हमारा उतना मार्क नहीं आया। नहीं आया। नहीं आया। तो अभी आप आगे क्या सोच करके रखे हैं? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर है, आपको भी डॉक्टर ही बनना है। चलिए, इधर कुछ लड़का है। हाँ, आपका क्या नाम है? दिलखुश कुमार। दिलखुश जी, नाम तो बहुत अच्छा है दिलखुश। दिल को खुश रखते हैं या नहीं? रखते हैं। चलिए, अच्छा कैसा तैयारी था आपका? बहुत बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या जो सोच करके रखे थे कि इतना नंबर आएगा उतना आया, उससे कम आया? नहीं उतना नहीं आया, लेकिन उसके बराबर में आया। उसके बराबर में आया? हाँ। कितना आया था? 360 आया है। 360। चलिए, अच्छी बात है। आगे क्या करना है? डॉक्टर बनना डॉक्टर? पास सब आदमी डॉक्टर बन जाएगा तो मरीज कौन बनेगा हमारा? नहीं बहुत मरीज बहुत है बिहार में जनसंख्या। बहुत जनसंख्या है। चलिए, आपका क्या नाम है? संत कुमार। संत जी। चलिए, नाम तो बसंत। अच्छा, आपका कैसा तैयारी था? अच्छा था, बहुत बढ़िया था। कहाँ पढ़ते थे आप? बीपी मैथ स्कूल। यहीं पे पढ़ते थे? जी। मतलब यहाँ के टीचर कितने टीचर यहाँ पे पढ़ाते हैं? बीपी सर 3 सब्जेक्ट लेते थे और अलग से टीचर आते थे। और अलग से? हाँ। यहाँ पे कितना स्टूडेंट का एडमिशन है? 25 से 30 था। 25-30। उसमें से कितना निकला? 25 प्लस फर्स्ट डिवीजन था। 25 प्लस। बड़ा अच्छा रैंक किया ना? मेरा नाम विवेक प्रसाद यादव हुआ। वैसे बच्चे लोग को यहाँ पर जैसे कि माहौल सभी किसान का बच्चा सब रहता है, उसको अच्छी स्थिति में लाने के लिए यहाँ पे थोड़ा-सा कम समय में, हालाँकि बच्चे सब शुरुआती क्षणों से मेरे पास पहुँच नहीं पाता है, क्योंकि अंत समय में मेरा क्लास अक्टूबर में स्टार्ट ही हुआ था। अक्टूबर में से लगभग 120 दिनों का बच्चा सबको तैयारी कराया गया और हर एक बच्चा मेरे पास जो भी पढ़ता था वो दूसरा कोई कोचिंग नहीं जाता था लास्ट समय में। और 4 महीना की तैयारी में इतना भी बच्चा का अगर रिजल्ट आया है, 4 महीना के 120 दिन के क्लास में 400 प्लस अगर और 350 प्लस बच्चा को आया है, तो एक अच्छा स्थिति में कह सकते हैं बच्चा का रिजल्ट आ रहा है। और हर एक बार यहाँ पे 4 महीना का ही तैयारी होता है। हालाँकि अब की बार शुरुआत से भी तैयारी करा रहे हैं, तो अब की बार इससे भी अच्छा क्यों 4 महीना का ही कोर्स क्यों करवाते हैं? क्योंकि उस समय में मतलब शुरुआती क्षणों में हम त्रिवेणीगंज में उतना व्यवस्थित नहीं थे, और जब सितंबर के बाद हम व्यवस्थित हुए तो उसके बाद फिर अक्टूबर से हम स्टार्ट किए। बच्चे सबका खुद कहना था नहीं सर हम आपसे पढ़ना है। कुछ पिछला स्टूडेंट्स का जब रिजल्ट देखा था, तो रिजल्ट देखने के बाद बच्चे सबका जिद हुआ कि नहीं हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। ये बच्चे सब कभी भी हमसे परिचित नहीं थे। अक्टूबर में पहली बार परिचित हुए और बच्चा सब आया, और अक्टूबर से जब इस सब का 4 महीना का लगभग 125 दिन का क्रैश कोर्स हम स्टार्ट किए थे, और 6 अक्टूबर से, और इस सब का इतना दिन की तैयारी में ही हम इस सब का इतना रिजल्ट दिए हैं। और कोशिश करेंगे अगले बार से, अब की बार जनवरी से ही स्टार्ट किए हैं बैच, तो अब की बार और अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो ये बच्चे लोगों को आप मात्र 4 महीना ही तैयारी करवाते हैं? हाँ, बच्चे लोग को 4 महीना तैयारी कराते हैं। कौन-कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे? हम वैसे मैथ साइंस लेते हैं, और मैथ में और साइंस में टोटल जो भी होता है सिलेबस का सब तैयारी हम फुल कराते हैं। उसके बाद जब जहाँ तक हिंदी संस्कृत का बात आता है, तो उसके लिए भी हम एक टीचर को बुला लेते हैं, और सोशल साइंस के लिए एक टीचर, टोटल मतलब समझिए 3 टीचर मिलकर करते हैं। वैसे गाइडेंस जहाँ तक की बात रहता है, तो हम फुल सभी विषय पे, दूसरे विषय पे भी गाइडेंस देने का काम करते हैं। वैसे मैथ्स और साइंस पे हम फुल गाइडेंस रखते हैं, और 2 विषय 3 सब्जेक्ट जो बच जाते हैं उसके लिए हम 2 टीचर अलग से लाते हैं। उसके बावजूद भी 4 महीना में अगर इतना अच्छा बच्चा रिजल्ट ला रहा है, तो हमें भी खुशी है और इस सभी बच्चों के गार्जियन को भी खुशी है कि इतना अच्छा रिजल्ट आया है।
सिर्फ 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ, अभी अवेलेबल 10th का ही है और 12th का भी अब की बार से स्टार्ट किए हैं। हालाँकि 12th का बच्चा हम जो मैथ्स सिर्फ पढ़ाते हैं, तो मैथ्स का बच्चा उतना अच्छा त्रिवेणीगंज में रहना नहीं चाहता। जो अच्छा घर का होता है, जो ब्रिलियंट बच्चा होता है, वो यहाँ से निकल देता है बाहर की ओर, जिसका गार्जियन रहता है। वैसे भी त्रिवेणीगंज में ज़्यादातर मैथ्स का स्टूडेंट रहना नहीं चाहता, और जो रहता भी है तो साइंस का मैथ रहता है। तो साइंस वाला बच्चा सब कुछ दिन पढ़ता है, कुछ दिन भागता है, तो इस साइड वाला मैथ्स उतना इंपॉर्टेंस नहीं समझता है। जिसके कारण जो बच्चा था भी 12th में अब की बार, तो 5-7 बच्चा था, तो हम बोले कि देखो तुम लोग आते हो जाते हो, एब्सेंट ज़्यादा मारते, तो इससे में मेरा भी रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा, तो फिर मेरा बुराई होगा। तो उसके लिए उसको बोले कि जब तक तुम लोग एकाग्र नहीं होगा तब तक के लिए पढ़ाई अभी मेरे पास रुक जाओ, और जब एकाग्र होकर पढ़ना शुरू करोगे तब आ जाना। लेकिन अभी हम अपने गुरु के लिए पास उसको भेज दिए, क्योंकि वहाँ पर बच्चा अभी माहौल था। कौन गुरु? मिस्टर दास जी, दास बाबू, मेरे दास सर जो कि मैथ पढ़ाए थे दास बाबू, बहुत पुराने टीचर हैं, नाम सुने होंगे। तो उसके पास बच्चा सबको हम भेज दिए हैं अभी फ़िलहाल। चलिए, खैर ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होता है, रिजल्ट तो ऐसे आते जाते रहता है, लेकिन जीवन में जो है आपकी मेहनत, लगन और आपका जो है सोच कहीं न कहीं पूरी तरह जो है क्लियर होना चाहिए। जब आप पूरी तरह से क्लियर रहते हैं तो आपको जीवन में बहुत सारे सफलताओं का जो है वो मुकाम मिलता है, जिस पर आप सफल होकर के समाज के सेवा कर सकते हैं, जो देश का सेवा कर सकते हैं। अनेकों फील्ड है, लेकिन सभी फील्ड में हम इन सभी बच्चों को जो है धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे कि ये लोग इतने अच्छे नंबर लाए हैं, और इनके उज्ज्वल भविष्य का कामना करते हैं, और आगे ये लोग इसी तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ते रहे। और इस रिजल्ट का जो है रुआब धुआब गाँव घर में नहीं दिखाना है कि नहीं इतना रिजल्ट आया है। बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि 10th पास कर गए तो बहुत कुछ कर लिए, ऐसा कुछ होता नहीं है लाइफ में। अभी जिस तरह का शिक्षा व्यवस्था चल रहा है उस पर इन चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या समझ में आ रहा है? जी। तो आगे से इस तरह का आप लोग काम कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा मेन मकसद था इस वीडियो बनाने का, इन लोगों को उत्साहित करना और प्रोत्साहित करना, ताकि ये लोग आगे और भी अच्छा काम कर सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।